नवरात्र आदि हो चुके हैं, थोड़े ही बचे हैं। आइए एक बार साथ में गायत्री मंत्र करते हैं। भाव बनाते हैं कि गुरुदेव के इस तप में जीवन का एक छोटा सा अंश अगर हमारे जीवन में भी उतर सके तो हम कह सकेंगे कि हाँ, हम आध्यात्मिक राह के पथिक हैं। इसी भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र ध्यान करेंगे। पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति है, उनका दिव्य संरक्षण हमारे इस स्वाध्याय के क्रम को मिल रहा है। उनकी विशेष अनुकंपा से ही हम ये पुस्तक वसीयत और विरासत को पढ़ पा रहे हैं। एक बार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मन में गुरुदेव का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह से सहस्त्र कुंडीय यज्ञ जो मथुरा में हुआ वो एक तरह से पूर्व जन्मों से एकत्रित जितने आत्माएं थी जिनकी से गायत्री परिवार का संगठन खड़ा होना था, उनसे जुड़ने का एक माध्यम था। और उसके बाद जो उच्च कोटि की चेतनाएं थी, उन्होंने वैसा ही यज्ञ अपने आयोजित किया। तो 6 जगह गुरुदेव बता रहे हैं, ऐसा पीछे करिएगा। टाटानगर, महासमुंद, बहराइच, पोरबंदर, भीलवाड़ा, कोई छूटा तो नहीं? 6 जगह, एक बार फिर से, हाँ, टाटानगर, महासमुंद, हाँ ये हो गया। ये 6 जगह आयोजन हुआ और छोटे बड़े कई आयोजन हुए। और ऐसा नहीं था कि गुरुदेव ने ये वो किया और फिल्टर की किसमें जाना है, किसी, गुरुदेव सभी कार्यक्रमों में गए और शनय शनय इस तरह से एक विशाल संगठन बन करके खड़ा हो गया। लेकिन संगठन की विशेषता क्या थी कि ये संगठन पारिवारिक सूत्रों के आधार पर बनाया गया है ना। इसीलिए हम आपस में एक दूसरे को भैया और दीदी, बाबूजी, माता जी का संबोधन करते हैं। आप शांति कुंज में भी जाइए, जो बच्चे पले बड़े हैं वहां पर, वो एक दूसरे परिवारों में जाएंगे तो चाचा जी, ताऊ जी ऐसे करके संबोधन करते हैं। और ये संबोधन आप देखेंगे समाज में ऑलमोस्ट विलुप्त से हो गए हैं, क्योंकि परिवार इतने छोटे हो गए हैं कि किसी के घर में मौसी है तो मामा नहीं है, मामा है तो मौसी नहीं है, चाचा है तो बुआ नहीं है, क्योंकि 2 ही बच्चे होते हैं। तो अब बच्चों को आपसे मतलब इन रिश्तों से अवगत कराना भी एक तरह की आपके लिए एक तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ये रिश्ते भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मार्गदर्शक का आदेश वर्षों पूर्व ही मिल चुका था कि हमें 6 माह के प्रवास के लिए पुनः हिमालय जाना होगा, पर पुनः मथुरा न लौटकर हमेशा के लिए वहां से मुंह तोड़ते हुए हरिद्वार सप्त सरोवर में सप्त ऋषियों की तपस्थली में ऋषि परंपरा की स्थापना करनी हो। अपना सारा दायित्व ये है। जून 71 ये घटना है, जून 71। जून में ही परम श्रद्धेय जीजी का विवाह हुआ श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ।
उसके कुछ दिन बाद ही गुरुदेव ने मथुरा से प्रस्थान किया। उससे पहले ही शांति कुंज का सिलेक्शन, नींव मतलब जमीन का सिलेक्शन वो सब हो चुका था पहले ही। और ये 71 की बात है। और वहां पर जैसा गुरुदेव लिख रहे हैं, अपना सारा दायित्व हमने क्रमशः धर्म पत्नी के कंधों पर सौंपना काफी पूर्व से आरंभ कर दिया था। वे पिछले 3 में से 2 जन्मों में हमारी जीवन संगनी बनकर रही थी, जब वो कबीरदास जी थे और जब वो रामकृष्ण परमहंस थे। क्योंकि समर्थ गुरु रामदास तो अपना विवाह मंडप छोड़ के ही चले गए थे, तो उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। इस जन्म में भी उन्होंने अभिन्न साथी सहयोगी की भूमिका निभाई। तो यहाँ पे जब आगे शायद पता नहीं गुरुदेव इसमें बताएंगे कि नहीं, लेकिन गुरुदेव बस शांति कुंज तक आए और बिना रुके सीधे हिमालय की यात्रा पर चले गए। इस जन्म में भी उन्होंने अभिन्न साथी सहयोगी की भूमिका निभाई। वस्तुतः हमारी सफलता के मूल में उनके समर्पण, एक निष्ठ सेवा भाव को देखा जाना चाहिए। जो कुछ भी हमने चाहा, जिन प्रतिकूलताओं में जीवन जीने को तू कहा, उन्होंने सहर्ष अपने को उस क्रम में ढाला। हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ग्रामीण जमींदार के घराने की थी, तो उनकी एक धनी शहरी खानदान। परंतु जब घुलने का प्रश्न आया तो दोनों मिलकर एक हो गए। माता जी तो आगरा की थी, जहां मेरा पालन पोषण हुआ है उसके उस मोहल्ले के एक बगल वाले मोहल्ले की थी माता जी, बिल्कुल। परंतु जब घुलने का प्रश्न आया तो दोनों मिलकर एक हो गए। हमने अपने विश्व गांव की भूमि विद्यालय हेतु दे दी एवं जमींदारी बॉन्ड से मिली राशि गायत्री तपोभूमि के लिए जमीन खरीदने हेतु। तो उन्होंने अपने सभी जेवर तपोभूमि का भवन विनिर्मित होने के लिए दे दिए। ये त्याग समर्पण उनका है, जिसने हमें इतनी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी दूसरी हिमालय यात्रा में उन्होंने हमारी अनुपस्थिति में संपादन संगठन की जिम्मेदारी संभाली ही थी। अब हम 10 वर्ष बाद 1971 में एक बहुत बड़ा परिवार, पूरा गायत्री परिवार अपने पीछे छोड़कर हिमालय जा रहे थे। गायत्री परिवार को दृश्य रूप में एक संरक्षक चाहिए, जो उन्हें स्नेह मन्मत्र दे सके, है ना। कोई भी संगठन का एक कोई तो सिरमौर होना ही चाहिए ना। अपनी व्यथा लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके कहाँ जाएंगे लोग। और गुरु माता जी ने तो प्रेम ही प्रेम लुटाया। उनकी दुख भरी वेदना में आंसू पोंछने का कार्य माता ही कर सकती थी। माता जी ने जिम्मेदारी भली भांति संभाली। प्रवास पर जाने के 3 वर्ष पूर्व से ही हम लंबे दौरे पर रहा करते थे। ठीक है, मतलब इस यात्रा से, मथुरा से भी गुरुदेव लंबे लंबे दौरों पर जाते थे। ऐसे में मथुरा आने वाले परिजनों से मिलकर उन्हें दिलासा देने का कार्य वे अपने कंधों पर ले चुके थे। हमारे सामाजिक जीवन जीने में हमें उनका सतत सहयोगी मिला। 200 रुपए में 5 व्यक्तियों का गुजारा, परिवार का भरण पोषण किया, आने वालों का समुचित आतिथ्य सत्कार भी करती थी, किसी को निराश नहीं लौटने दिया। मथुरा में जी हमारा जीवन एक अमूल्य धरोहर के रूप में है। इसने न केवल हमारी भावी क्रांतिकारी जीवन की नींव डाली, अपितु क्रमशः प्रत्यक्ष पीछे हटने की स्थिति में दायित्व संभाल सकने वाले मजबूत कंधों वाले नर तत्व भी हैं। माता जी के अलावा जब गुरुदेव का जो भी पीरियड मथुरा का रहा, उसमें गुरुदेव को कई ऐसे अमूल्य हीरे शिष्यों के रूप में मिले, जो उनके भार को थोड़ा शेयर करने के लिए आ गया है। मथुरा के कुछ रहस्यमय प्रसंग। प्रारंभ में मथुरा में रहकर जिन गतिविधियों को चलाने के लिए हिमालय से आदेश हुआ था, उन्हें अपनी जानकारी की क्षमता द्वारा कर सकना कठिन था। न साधन, न साथ, न अनुभव, न कौशल। फिर इतने विशाल काम किस प्रकार बन पड़े। हिम्मत टूटती सी देख कर मार्गदर्शक ने परोक्षता लगाम हाथ में संभाली।
हमारे शरीर भर का उपयोग हुआ, बाकी सब काम कठपुतली नचाने वाले बाजीगर स्वयं करता। लकड़ी के टुकड़े का श्रेय इतना है कि तार मजबूती से जकड़ कर रखे, और जिस प्रकार नाचने का संकेत हुआ वैसा करने से इनकार नहीं किया। वो देव क्या कह रहे हैं कि इतना ही मेरा योगदान है कि मैंने जो कहा गया वैसा करता चला गया। क्योंकि जो ऋषि सत्ताओं को प्रॉमिस किया था कि जो परंपराएं, जो चीजें उन्होंने शोध के रूप में इस धरती पर स्टैब्लिश करेंगी, वो अब विलुप्त होती जा रही है। इसका दुख था। तो अब इस इन कलयुगी परिस्थितियों में अगर सतयुग को लाना था तो उसको वापस रिवाइव करना था, है ना। गायत्री मंत्र के लिए इतनी साधना करी, पर गायत्री मंत्र पहले इतना सर्व सुलभ नहीं था। आज आप बहस कर लेते हैं, आपको बुद्ध के वीडियोस हैं, आपके पास साहित्य, उसे पढ़ते हैं, आप बताते हैं महिला भी कर सकती हैं, शापित था, कीलित था, उसको हटा दिया गया है। लेकिन आज भी पारंपरिक जो है लोग, पारंपरिक, वो इस बात पे बहस करते हैं। आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, और महान ज्ञानी लोग भी इस बात पे बहस करते हैं कि नहीं, गायत्री मंत्र ऐसे नहीं बोलना चाहिए, गायत्री मंत्र वैसे नहीं बोलना चाहिए, गायत्री मंत्र निश्चित स्थान पे बैठ के करिए। जबकि इस बात का पूरा निषेध है, कहीं भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो अभी मतलब इसका मतलब मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि जो सो कॉल्ड बहुत ज्ञानी ध्यानी पॉपुलर संत हैं, शायद गुरुदेव को वो अभी तक वो भी नहीं जान पाए, या उनका कहना चाहिए कि अभी गुरुदेव ने अपने आप को ढक रखा है उनसे। अभी गुरुदेव ने अपने आप को उनके सामने प्रकट नहीं किया है। क्योंकि अलग से देखें तो कुछ एक ऐसे अच्छे संत हैं आज भी, जो मतलब ईश्वर की सत्ता को और व्यवहारिक अध्यात्म को अच्छे से समाज में फैला रहे हैं। लेकिन फिर भी वो गायत्री मंत्र की बातें ऐसे करते हैं, तो कभी कभी ये प्रश्न मन में उठता है। और ऐसे भी हैं जिनका आपको एक आध जगह आपका उनका वर्णन आएगा कि अब ये नहीं पता कौन, गायत्री पर कार्यकर्ता मिले थे शायद उनको, और गुरुदेव का नाम जब आता था तो वो हिमालय की तरफ मुंह करके दंडवत हो जाते थे। एक ऐसे साधु मिले थे हिमालय पे गायत्री परिवार कार्यकर्ताओं को, तो उन्हें बताया गायत्री परिवार के हम कार्यकर्ता हैं, गुरुदेव के शिष्य हैं। बस गुरुदेव का नाम लेते तो वो दंडवत कर लेते थे पूरी। तो अब उनके सामने गुरुदेव का कुछ और ही रूप प्रकट हुआ होगा। तो ये अ, एक बड़ा मतलब एक बड़ा वो है क्वेश्चन मार्क कि मतलब हम लोग अगर देखें तो हम लोग कितने साधारण मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी हम गुरुदेव को अपनी साधना में उनकी अनुभूति करते हैं, अपने साथ पाते हैं। साहित्य से उनके एक अलौकिक अवतारी सत्ता होने का वर्णन मिलता है, और उसको हम पढ़ करके अपने मतलब अंतःकरण में धारण करके हम अभिभूत होते हैं। जितनी बार भी आप पढ़िए इस पुस्तक को, एक अलग अनुभूति आपको होगी, एक अलग खुशी मिलती है, एक प्रफुल्लता मिलती है। तो ये कुछ हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, कुछ हमारे बहुत ही पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का उदय है, जो आज हम गायत्री परिवार का हिस्सा है। तो इसको कहने का मतलब, तात्पर्य यहाँ पे समझाने का बस इतना था, इसको लाइटली ना ले, है ना, ये माता, अभी गंभीर विषय। अभी तक का अनुभव तो ये है कि जितने समाज में कुछ ज्ञानी लोग मिलते हैं उन्हीं के साथ कठिनाई होती है। जो साधारण लोग मिलते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, क्योंकि युग जो है ना, वो तो अब जो आने वाला है वो भावनाशील लोगों का ही है ना। अब वो आईक्यू वाला एलिमेंट मैं आई मीन रहेगा, पर ईक्यू और एसक्यू ओवर पावर करेगा ना, राइटियसनेस। अभी माता कुछ महीनों से ये कहेंगे कि ऐसा प्रत्यक्ष नजर आने लग गया है कि जिनको हम लोग कहते थे ना कि ये बहुत मतलब ऐसा समझते हैं कि समाज में ये बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत धनवान हैं। पता चल रहा है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम में वही लोग हैं और सब मानसिक स्थिति से परेशान हैं। और हम लोग बहुत इसलिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज ही एक मैसेज सर्कुलेट कर रहा है। अ, एक
डॉक्टर जो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट थी, और उस यंग डॉक्टर, और उसकी पहले तो आया मृत्यु हो गई कार्डियक अरेस्ट से। फिर दूसरी न्यूज आई कि उसने अपने आप को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। सोचिए आईक्यू तो उस बच्चे का कितना होगा, जिसने पहले एमबीबीएस क्रॉस किया, फिर नीट क्रॉस किया, फिर कार्डियक एनेस्थीसिया जो सबसे डिफिकल्ट एनेस्थीसिया माना जाता है, उसमें ट्रेन हुई, और कितने लोगों की जान बचाई होगी उसने। और क्या ऐसी, मतलब क्या दिमाग में ऐसी चीज है जो वो ओवरकम नहीं कर पा रही है। सब पढ़ सकती है सब, तो ये समझना, और ये बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं आएगा समझ में। ना बिना आध्यात्मिक जीवन शैली के आप इस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। अध्यात्म आएगा जीवन में तो आपको ये ज्ञान आएगा कि शरीर क्षणभंगुर है, अपनी मोर्टेलिटी की बात ध्यान आएगी। फिर जब एक गुरु का होना होता है तो आपकी सरेंडरेंस आती है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, मेरा गुरु उसको देख रहा है, संभाल रहा है, तो वो संबल मिलता है। बिल्कुल। साधना जब आप करते हैं तो मन की गंदगी साफ होती है, तब आपको अपनी गंदगी दिखाई देती है, तब आपका निगाह पूरे दूसरों से हटके अपने ऊपर जाती है। तो आपका एनर्जी वेस्ट होने से बचती है, क्योंकि फिर आप दूसरे को नहीं देख रहे, फिर आप उसमें सीखने की दृष्टि से देखते हो। भले ही आपके कुछ मतभेद हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तनाव भी हो रहा है, पर क्या है, थोड़ी देर में ही आपका ध्यान इस ओर जाएगा, अगर आप सही में अध्यात्म का रास्ता अपना रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो आप अंदर बिल्कुल झांको। माता, ये चीज बिल्कुल अनुभव की है कि पहले हाँ। और अब में यही फर्क है कि हाँ। अब तुरंत विद इन अ फ्यू पहले हम ब्लेम गेम रियलाइज हो खेलते थे, जाता है। इस कारण से ये हो गया, इसकी वजह से हो गया, इस परिस्थिति से हो गया, इसने मेरी मदद नहीं करी, इसने ये नहीं। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये तो मुझे मिलना ही था। अब उसमें और फिर आपको दिखाई देता है कि गुरु की प्रेजेंस से वो डाइल्यूशन कैसे हो रहा है, वो परिस्थिति कितनी विकट हो सकती थी, और वो तनाव जो आपके लिए असहनीय होता, वो बिल्कुल यूं गायब हो जाता। मैं नहीं कह रही कि होता नहीं, होता है, पर सोल्यूशन। और अगर आप सच में, ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूं, अगर आप सच में उस सोल्यूशन का चिंतन करने बैठ जाएं, गुरुदेव से प्रार्थना कर दीजिए, गुरुदेव मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए, और मेरी गलती हो तो मुझे बताइए, मेरी गलती मुझे बताइए। आप यकीन मानिए, मैं अपने पिछले 2-3 दिन के अनुभव से आपको बता रही हूँ कुछ घटना ऐसी, और उसमें आपको सोल्यूशन। मैंने टीवी खोला और मुझे एक पॉडकास्ट मिला, मैं भी ग्रुप में डाल दूंगी, सबको सुनना चाहिए। वो चिन्मय भैया का अभी परसों की बात है, लेटेस्ट है, और वो लाइव चल रहा था, लाइव पॉडकास्ट चल रहा था, एंड इट वाज एब्सोल्युटली फॉर दैट प्रॉब्लम। और अम्मा को भी मालूम था कि ये कुछ है, मैंने उनसे डिस्कस किया, बोले ये तो तुम्हारी जो आपके तुम लिए कह ही रही है। थी उसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। एंड इमीडिएटली दैट सोल्यूशन, मतलब दिस इज द वे। तो अंदर बात करनी है, अंदर झांकना है, बाहर से निगाह हटानी है। और एक बात और बार बार कहना चाहूंगी उन लोगों से जो गुरुदेव का काम कर रहे हैं, कृपया बार बार ये समर्पण करते चलिए कि ये गुरुदेव कर रहे हैं, नहीं तो फंसेंगे। आप मान लीजिए, आप फंसेंगे अगर ये भाव आ गया कहीं पे कि मैं जहां आया, धुलाई निश्चित है। धुलाई होकर सफाई हो जाएगी, वो कोई बात नहीं है, गुरुदेव छोड़ेंगे नहीं, पर केयरफुल रहे तो अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माता, इसी संदर्भ में कल एक बहुत अच्छी लाइन सुनी, हम ईश्वर के घर में रहते हैं और ईश्वर के लिए काम करते हैं। बस बस बस। तो अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई सीखने वाली, देखिए, कठपुतली, कठपुतली बनना है, बाजीगर वो है, जैसा नचाएंगे वैसा नाचेंगे, ना नुकुर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 4 घंटे नित्य लिखने के लिए निर्धारण किया, लगता रहा कि व्यास और गणेश जी का उदाहरण चल पड़ा। पुराण लेखन में व्यास बोलते गए थे, ठीक वही यहाँ हुआ। 8 ग्रंथों का अनुवाद कार्य अति कठिन है,
चारों वेद, 108 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 स्मृतियां आदि आदि सभी ग्रंथों में हमारी कलम और उंगलियों का उपयोग हुआ। बोलती लिखती कोई और अदृश्य शक्ति रही। ये भी एक यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके बताती हूँ। एक शिष्य थे, उनकी ड्यूटी लगाई थी बाहर, और अंदर गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करना था। एक बार बहुत लंबा समय हो गया, गुरुदेव ने उन्हें बुलाया नहीं, तो वो थोड़े से घबरा गए। तो उन्होंने जरा सी झर्री से देख लिया। उनको मनाही थी, उनको देखना नहीं था अंदर, पर उन्होंने, उनका भाव कोई क्यूरियोसिटी का या उसका नहीं था, मतलब वो अपनी निष्ठा से कर रहे थे ड्यूटी, पर अंदर से चिंता हो गई उनको गुरुदेव की कि क्या हो गया अभी तक इतनी देर। तो उन्होंने देखा गुरुदेव दोनों हाथों से यू लिख रहे थे। आप समझे? दोनों हाथों से ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लिख रहे थे। तो ये जो बात गुरुदेव कह रहे हैं कि बोलती लिखती कोई और अदृश्य शक्ति रही, अन्यथा इतना कठिन काम इतनी जल्दी पड़ना संभव ना था। और ये भी तो बात है कि उनको चूज किया गया और वो इंस्ट्रूमेंट बने। तो यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, चूज किया गया, फिर वो इंस्ट्रूमेंट बने। तो हमारे लिए दो लर्निंग है। चूज तो कर लिया गया, अब हम इंस्ट्रूमेंट बनने में बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, ये भी एक लर्निंग है। अन्यथा कितना कठिन काम इतनी जल्दी संभव नहीं था। फिर धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का प्रयोग पूरा करने वाली सैकड़ों की संख्या में लिखी गई पुस्तकें मात्र एक ही व्यक्ति के बलबूते किस प्रकार होती रह सकती थी। ये लेखन कार्य जिस दिन से आरंभ हुआ उस दिन से लेकर आज तक बंद ही नहीं हुआ। वह बढ़ते बढ़ते इतना हो गया जितना हमारे शरीर का वजन है। प्रकाशन के लिए प्रेस की जरूरत हुई। अपने बलबूते पर हैंड प्रेस का जुगाड़ किस तरह छुटाया गया। अब सोचिए, ऐसा नहीं था कि मार्गदर्शक सत्ता हेल्प कर रही है तो वो प्रेस दिलवा दे रही है। समझ गए? वो कठिनाई सब गुरुदेव को ही झेलनी थी। जिसे काम कराना था वे इतनी सी बाल क्रीड़ा को देखकर हंस पड़ा। प्रेस का विकास हुआ। ट्रेडले, सिलेंडर, ऑटोमेटिक, ऑफसेटों, एक से एक पर आती चली गई। उन सब की कीमतें व प्रकाशित साहित्य की लागत लाखों को पार कर गई है, तो करोड़ों की। इस समय आप जाके देखिए मैं गायत्री तपोभूमि, है ना, अखंड ज्योति पत्रिका के अपनी पुरुषार्थ से 2000 तक ग्राहक बनने पर बात समाप्त हो गई थी। फिर मार्गदर्शक ने धक्का लगाया तो अब वे बढ़ते बढ़ते छपती है, जो एक कीर्तिमान है। उसके और भी 10 गुने बढ़ने की संभावना है। युग निर्माण योजना, हिंदी युग शक्ति, गायत्री गुजराती युग शक्ति उड़िया आदि सब मिलकर भी 1.5 लाख से करीब हो जाते हैं। तो पुरानी बात बता रहे हैं गुरुदेव ने। एक व्यक्ति द्वारा रचित इतनी उच्च कोटि की इतनी अधिक संख्या में बिना किसी का विज्ञापन स्वीकार किए, इतना उच्च कोटि का साहित्य, इतने उच्च कोटि के लेख, इतनी दिशा देने वाला चिंतन जागृत करने वाला साहित्य, और इतनी मात्रा में और बिना किसी विज्ञापन के। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी संख्या में पत्रिका छपती और घाटा जेब में से ना देना पड़ता हो, ये कीर्तिमान है, जैसा अपने देश में अनंत उदाहरण नहीं ढूंढा जा सकता। गायत्री परिवार का संगठन करने के निमित्त महापुरुषरण की पूर्णाहुति के बहाने 1000 कुंडीय यज्ञ मथुरा में हुआ था। उसके संबंध में कथन कोई अत्युक्तिपूर्ण नहीं है कि इतना बड़ा आयोजन महाभारत के उपरांत आज तक नहीं हुआ। उसकी कुछ रहस्यमयी विशेषताएं ऐसी थी जिनके संबंध में सही बात कदाचित ही किसी को माने। 1 लाख निष्ठित गायत्री उपासक देश के कोने कोने से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिनने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया, और इतना बड़ा हो गया जितना कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से हमारा परिचय बिल्कुल ना था, पर उन सबके पास निमंत्रण पत्र पहुंचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले आए। ये एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया। किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया,
अपने पास खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में 20,000 के लिए भी पर्याप्त न होती, पर भंडार अक्षय हो गया। 5 दिन के आयोजन में प्राय 5 लाख से अधिक खा गए, 1 लाख प्रतिदिन। पीछे खाद्य सामग्री बच गई, जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसे 1000 कर्मचारी नौकर रखने पर भी नहीं कर सकते। ये रहस्यमयी बातें हैं। आयोजन का प्रत्यक्ष विवरण तो हम दे चुके हैं, पर जो रहस्य में था सो अपने तक सीमित रहा। कोई ये अनुमान न लगा सका कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी सामग्री कहाँ से जुट सकी। यह सब अदृश्य सत्ता का खेल था। इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे यज्ञों में हम लोग भी देखते हैं कितनी सारी समस्याएं आती हैं, फिर उसके बाद कैसे उनका अपने आप समाधान भी निकल आता है। हम लोग दिमाग लगाते हैं, फिर कुछ ना कुछ अपने परिवार में कुछ ना कुछ टसल होते हैं, फिर अल्टीमेटली जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है ना। तो कुछ ना कुछ कहीं से ऊपर से कंट्रोल हो रहा है, वो आप देखते हैं। और इसमें मैं कहूंगी, एक मुझे आदरणीय गुप्ता जी भाई साहब का अ, जो उनकी श्रद्धा है, जो उनकी निष्ठा है, वो मैंने कई बार देखी है कि जैसे डर जाते हैं कि इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा भोजन कैसे होएगा, पर वो कहते हो जाएगा। अब वो मतलब इतनी बार गुरुदेव के बूते इतने बड़े बड़े काम करा चुके हैं कि आप सोचो लगेगा कि कैसे कराएंगे। सबसे पहले नशा मुक्ति आंदोलन में बोला गया था, कैसे होएगा कोई। लखनऊ, मतलब सोचिए लखनऊ कितना बड़ा है, और लखनऊ की धरती पे कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन लखनऊ वालों ने नहीं लिया और उसको कानपुर ने लिया। हाँ भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाँ भाई साहब बोलिए। श्रीनिवास भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट नहीं होगा भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, अंत में बात कर लेंगे, अंत में कर लेंगे। ये सब अदृश्य सत्ता का खेल था। सूक्ष्म शरीर से वे ऋषि भी उपस्थित हुए थे, जिनके दर्शन हमने प्रथम यात्रा में किए थे। इन सब कार्यों के पीछे जो शक्ति काम कर रही थी, उसके संबंध में कोई तथ्य किसी को विदित नहीं। लोग इसे हमारी करामात, चमत्कार कह रहे थे, कहते रहे। भगवान साक्षी है कि हम जड़ भरत की तरह, मात्र दर्शक की तरह ये सारा खेल देखते रहे। जो शक्ति इस व्यवस्था को बना रही थी, उसके संबंध में कदाचित ही किसी को कुछ आभास हो। तीसरा काम जो मैं मथुरा में करना था, वह था गायत्री तपोभूमि का निर्माण। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए छोटी इमारत से काम नहीं चल सकता था। वे बनना आरंभ हुई, निर्माण कार्य आरंभ हुआ, और हमारे आने के बाद भी अब तक बराबर चलता ही रहा है। प्रज्ञा नगर के रूप में विकसित विस्तृत हो गया है। जो मथुरा गए हैं, गायत्री तपोभूमि की इमारत और उसका प्रेस, अतिथि व्यवस्था, कार्यकर्ताओं का समर्पण भाव आदि देख कर आए हैं। वे आश्चर्यचकित होकर रहे हैं। इतना सामान्य दिखने वाला आदमी किस प्रकार इतनी भव्य इमारत की व्यवस्था कर सकता है। इस रहस्य को जिन्हें जानना हो, उन्हें हमारी पीठ पर काम करने वाली शक्ति को ही इसका श्रेय देना होगा, व्यक्ति को नहीं। गुरुदेव कितने मतलब हम्बल हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि वो उसका श्रेय भी नहीं ले कि जो कुछ उन्होंने किया है। अर्जुन का रथ भगवान सारथी बनकर चला रहे थे। उन्होंने जिताया था, पर जीत का श्रेय अर्जुन को मिला और राज्य अधिकारी पांडव बने। इसे कोई चाहे तो पांडवों का पुरुषार्थ, पराक्रम कह सकता है, पर वस्तुतः बात वैसी थी नहीं। यदि होती तो द्रौपदी का चीर उनकी आंखों के सामने कैसे खींचा जाता। इतने ही पराक्रमी थे तो भाड़ में गई शर्तें, भाड़ में गया जुआ, भाड़ में गया जो भी कुछ कहता। ऐसा थोड़ी ना ऐसे सिर झुका के बैठे रहते। वानप्रस्थ काल में जहां कहाँ छिपते रहे, जिस देश की नगण्य सी नौकरियां क्यों करते फिरते, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पांडवों ने अपने आप से ले लिया था।
हमारी क्षमता नगण्य है, पर मथुरा जितने दिन रहे वहां रहकर इतने सारे प्रकट और अप्रकट कार्य जो हम करते रहे, उनकी कथा आश्चर्यजनक है। जिसका कोई लेखा जोखा लेना चाहे तो हमारी जीवन साधना के तथ्यों को ध्यान में रखे और हमें नाचने वाली लकड़ी के टुकड़े की बनी कठपुतली के अतिरिक्त और कुछ ना माने। यही समर्पण भाव हमारी जीवन गाथा का केंद्र रहा है। ये उनके एक उच्च शिष्यत्व की निशानी, समर्पण भाव। यही हमने संपर्क में आने वालों को भी सिखाया। वह सत्ता द्वारा परोक्ष संचालन हेतु स्वयं को एक निमित्त मानकर उपासना साधना आराधना के विभिन्न प्रसंगों का समय समय पर रहस्योद्घाटन किया है। जो चाहे उन्हीं प्रसंगों से हमारी आत्मकथा का तत्व दर्शन समझते रह सकते हैं। आज इसको यही समाप्त करते हैं। तो भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? दीदी यही कह रहे हैं कि आरसी गुप्ता जी जो हैं साहस बहुत देते हैं। जी। कभी कभी हम कहते थे कि बाबू जी इतना बड़ा बड़ा काम कैसे होगा, करें कि तुम्हें जो करना है करो, बाकी तो करने वाला ऊपर है, तुम्हें हाँ, जो करना है करो। ये बात मैंने भी उनसे सीखी है। हाँ, डायरेक्ट यही कहते हैं कि तुम्हें करना पड़े तो करो जो करना है, कर, बाकी तो करने वाला वो है, होगा कैसे नहीं, सब होगा। माता, बिल्कुल। एक बार की चर्चा में आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि जब इतना बड़ा ये कार्यक्रम लिया और धन का अभाव रहा, तो 2 दिन तो यूं ही बीत गए, और तीसरे दिन सुबह सुबह गुरुदेव ने विचार दिया कि तू चिंता 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 कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है। मतलब ये शब्द थे उनके हम्म। कि कर क्या रहा है। फिर कहते हैं कि उस दिन मैं उठा और उसके बाद फिर मतलब अपने प्रयास करने शुरू करे, तो इतने साधन जुट गए कि बस। जिसकी कोई कल्पना नहीं। और देखिए कभी वो मतलब बात खाली नहीं जाने देते थे। जब कुंभ के मेले में मीटिंग, कुंभ मेले के लिए मीटिंग हो रही थी, तो डॉक्टर सारस्वत ने शायद 35 लाख या कुछ अमाउंट बोल दिया, और सब चेहरा देख रहे। गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बस आपने बोला है। अगर आप ये मानेंगे ना कि जो कुछ कर रहे हैं गुरुदेव बोल रहे हैं, तो उस समय डॉक्टर सारस्वत के मुंह से गुरुदेव ने बुलवाया। लेकिन गुप्ता जी ने हमेशा ये सहारा दिया, आपने बोला है तो होएगा, और अल्टीमेटली हुआ। तो समझने की बात यह है कि सत्ता कोई और है, आपको सरेंडर करना है, अपने मन की सफाई करनी है, और किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बनानी है। अब भोजनालय का देखिए, चाहे लखनऊ का हो चाहे जहां भी कार्यक्रम होता है, भोजनालय कानपुर ही संभालता है। हम्म। और इतनी साहस से होता है कि इतना इंतजाम करने के बाद भी राशन बच जाता है। हमेशा, हमेशा। चलिए, सभी को प्रणाम, सभी का साधुवाद। जुड़ने के लिए नवरात्र में आनंद का विषय, रात्रि में स्वाध्याय, और इतनी सुंदर पुस्तक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति शांति शांति। सभी को शुभ रात्रि।